नमस्कार दोस्तों, पाई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, जो वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, ठीक है? तो आइए हम उसी प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे थे, उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने कुछ पूछा है, ठीक है? तो उसी को देखते हुए हम लोग करते हैं अब डिस्कस उसी प्रॉब्लम्स को। तो देखिए हमारे क्या है प्रॉब्लम, ऐसे बोल रहा है कि इन सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। ठीक है, इफ वन इज सब्सट्रैक्शन। देखिए कोई भी फ्रैक्शंस जो होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है हमारा, फ्रैक्शंस क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस में दो चीज होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, पहले कंडीशंस क्या कह रहा है, इन सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शंस द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। तो मान लीजिए लेट न्यूमरेटर बी एक्स। ठीक है, फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर है मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3, क्योंकि बड़ा है हमारा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा एक्स, डिनोमिनेटर हो गया हमारा एक्स बाई 3। ठीक है, ये हमारा कंडीशन 1 हो गया, ठीक है ना? अब देखिए दूसरे कंडीशंस में क्या कह रहा है हमारा, कंडीशन 2 क्या कह रहा है। पहला कंडीशन थे ये था हमारा, दूसरा कंडीशन क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ वन इज सब्सट्रैक्शन फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर में से भी एक घटा लें और डिनोमिनेटर में से भी एक घटा लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम एक माइनस कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शंस है क्या हो जाता है, फ्रैक्शंस हमारा क्या है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। फ्रैक्शंस क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन जो हमारा डिक्रीज हो जाता है कितना, 1/14। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस 1/14। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए इस वाले पार्ट को मैं वैनिश करता हूँ। हमारा फ्रैक्शन जो है 1/14 डिक्रीज कर जाता है, तो इसी इक्वेशंस को लेते हुए हमारा इक्वेशंस क्या बन गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारा x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस 1/4। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ये वाले पार्ट को इधर ले आइए। तो क्या हो गया, x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस में 1/14। ये वाला इधर रहेगा तो एज इट इज रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। जब ये वाला एकदम इधर आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस टू जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा क्या हमारा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब माइनस एक्स प्लस थ्री चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा, एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब इसको ब्रेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 1/14। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट खत्म, ठीक है? ये पार्ट आपका खत्म हो गया। अब माइनस 2x और माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस 3x, तो ये पार्ट भी आपका खत्म हो गया। बचा क्या, माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 1/14। ठीक है, अब ये हो गया माइनस 42 इक्वल्स टू हो गया माइनस 42 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो बच गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 6 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36
सॉरी प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इक्वेशंस हमारा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये क्या हो गया 36 इंटू एक्स माइनस 36 एक्स स्क्वायर, और बीच वाले पार्ट को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा मतलब कि जोड़ने या घटाने पे हमारा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 9x प्लस 4x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जो है हमारा माइनस एक्स, एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस एक्स को कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारा एक्स प्लस 9। अब यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारा मिल गया माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, और दूसरा मिल गया एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो एक्स दो इक्वेशन मिल गया, एक्स इक्वल्स टू 9, तो एक्स का वैल्यू माइनस 9, तो नेगेटिव वाला वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन मिल गया माइनस एक्स, एक एक मिल गया हमारा माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शंस क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू मिल गया हमारा 4, और फ्रैक्शन क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 ग्रेटर है, तो 4 इक्वल्स टू ये हमारा 4 प्लस 3 दैट मीन्स हमारा 4/7 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है, ये वाला आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, राइट है या रॉन्ग है आपको चेक करना है, तो कैसे चेक कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन 4/7 है, अब एक बार देख लीजिए 4/7 को पुट करके देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का जो वैल्यू आया है हमारा, x का वैल्यू क्या निकला था हमारा 4। अब हम इस 4 को पुट करेंगे इक्वेशंस में, देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशंस आया था क्या आया था, ये वाला इक्वेशन आया था x माइनस 1 और x माइनस सॉरी, चलिए इसी इक्वेशन से पुट कर लेते हैं, इक्वेशंस जो क्या था इसी में पुट करके देखते हैं। ठीक है, माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू क्या आया है हमारा 4 आया, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 टू जा 5 4 जा 20 प्लस 6 यानी माइनस 3 और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 16 6 22 और 14 42। अब देखिए 14 3 42 14 3 जा 32, दैट मीन्स 1/14 आ रहा है, तो डिफरेंस डिफरेंस का निकालने पे ये वाला इक्वेशन आ रहा था ना, अब ये वाला इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करने पे 1/14 आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आया है ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों समझता हूँ आपको जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जो भी स्टेप्स आपको नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।